आज की वीडियो में हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्लासिफिकेशन किसे कहा जाता है? क्लासिफिकेशन कहा जाता है ग्रुपिंग को, यानी तमाम लिविंग थिंग्स या जानदार चीज़ों को जब मुख्तलिफ ग्रुप्स में तकसीम किया जाता है तो ग्रुपिंग करने के इस अमल को या इस प्रोसेस को क्लासिफिकेशन कहा जाता है। और किंगडम किसे कहा जाता है? किंगडम कहा जाता है ग्रुप को, यानी एक ऐसा ग्रुप जिसमें के जो लिविंग थिंग्स रखी जाती हैं, जिनको ग्रुप किया जाता है, वो एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। तो साइंटिस्ट्स ने मुख्तलिफ तरह के क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाए, जिनमें से एक सबसे पॉपुलर जो सिस्टम है वो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो जैसे कि नाम से जाहिर है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में तमाम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स या जानदार चीजें हैं उनको 5 ग्रुप्स में रखा जाता है। तो ये ग्रुप्स क्या कहलाते हैं? ये ग्रुप्स कहलाते हैं किंगडम्स, क्योंकि ये बड़े बड़े ग्रुप्स हैं और इनमें लिविंग थिंग्स को रखा जाता है, तो इन ग्रुप्स को कहा जाता है किंगडम्स। और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट सिस्टम है और पॉपुलर सिस्टम है क्लासिफिकेशन का। तो इस किंगडम में कौन कौन सी जो किंगडम्स हैं वो शामिल हैं, इस सिस्टम के अंदर कौन कौन सी 5 किंगडम्स शामिल हैं? उनमें शामिल हैं किंगडम मोनेरा, जिसमें के मुख्तलिफ बैक्टीरिया वगैरह शामिल हैं। किंगडम प्लांटी, जिसमें के तमाम प्लांट्स शामिल हैं। किंगडम एनिमेलिया, जिसमें के तमाम एनिमल्स शामिल हैं। किंगडम फंजाई, जिसमें मुख्तलिफ किस्म की फंजाई शामिल हैं। और किंगडम प्रोटिस्टा, जिसमें के अमीबा और अमीबा की तरह के छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स को रखा जाता है। जैसे यहाँ पे इस तस्वीर में हमें पैरामीशियम नजर आ रहा है, तो ये किस ग्रुप से ताल्लुक रखता है? किंगडम प्रोटिस्टा से। तो अब हम 1 बाय 1 करके इन तमाम किंगडम्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं किंगडम मोनेरा की। तो किंगडम मोनेरा के अंदर इस तरह के छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स शामिल हैं। और ये कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं? ये हैं बैक्टीरिया। तो ये इस तरह से छोटे छोटे सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी लिविंग थिंग्स हैं। और ये क्या हैं? यूनिसेलुलर, यानी जो बैक्टीरिया हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं। यूनि का मतलब होता है एक, सेलुलर का मतलब होता है सेल। और अगर सेल की बात की जाए तो सेल कहा जाता है बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स, यानी जो तमाम जानदार चीजें हैं उनकी बॉडी इस तरह के छोटे छोटे यूनिट से मिलके बनी होती है। तो इनमें से हर यूनिट को क्या कहा जाता है? हर यूनिट को कहा जाता है सेल। जो जानदार या जो लिविंग थिंग्स सिंपल होती हैं, जैसे कि किंगडम मोनेरा के अंदर बैक्टीरिया हैं, तो इनकी पूरी बॉडी सिर्फ एक सेल से मिलके बनी होती है। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो ये सिर्फ एक क्या है? ये एक सेल है। तो वो ऑर्गेनिजम्स जिनकी पूरी बॉडी सिर्फ एक सेल से मिलके बनी हो, उनको कहा जाता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि बैक्टीरिया। तो किंगडम मोनेरा के अंदर मुख्तलिफ तरह के बैक्टीरिया शामिल होते हैं और तमाम बैक्टीरिया क्या होते हैं? यूनिसेलुलर। और यूनिसेलुलर का ऑपोजिट क्या होता है? यानी मुतजाद होता है मल्टी सेलुलर, यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि एक से ज्यादा सेल से मिलके बने होते हैं। तो ये तो था किंगडम मोनेरा, जिसमें के मुख्तलिफ किस्म की बैक्टीरिया की टाइप्स शामिल होती हैं। नेक्स्ट किंगडम है किंगडम प्रोटिस्टा। जैसे यहाँ पे देखें तो किंगडम प्रोटिस्टा। तो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स या जो लिविंग थिंग्स शामिल होती हैं वो यूनिसेलुलर भी हो सकती हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकती हैं। यूनिसेलुलर का क्या मतलब होता है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी सिर्फ एक सेल से मिलके बनी होती है। और मल्टी का मतलब होता है मैनी, यानी ज्यादा।
और सेलुलर का मतलब होता है सेल्ड। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी ज्यादा से सेल से मिलके बनी होती है उनको कहा जाता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स शामिल होते हैं उनकी एग्जाम्पल या मिसाल है अमीबा। तो यहाँ पे हम अपने सामने एक तस्वीर ले आते हैं। तो यहाँ पे हमें एक सिंपल सा लिविंग ऑर्गेनिज्म नजर आ रहा है जो कि क्या है, जो कि है अमीबा। और अमीबा यूनिसेलुलर प्रोटिस्टा हैं, यानी किंगडम प्रोटिस्टा से ताल्लुक रखने वाले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। और मल्टीसेलुलर की एग्जाम्पल की बात की जाए तो एलजी क्या है? एलजी किंगडम प्रोटिस्टा से ताल्लुक रखने वाले मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। तो एलजी को यहाँ पे इस तस्वीर की मदद से हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? एक मल्टी सेलुलर प्रोटिस्टा, यानी प्रोटिस्टा की जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसकी एक एग्जाम्पल देख रहे हैं जो कि क्या है? एलजी है। तो एलजी की जो बॉडी होती है वो काफी ज्यादा सेल से मिलके बनी होती है। तो ये तो था किंगडम प्रोटिस्टा। तो किंगडम प्रोटिस्टा के बाद फंजाई की बात की जाए, यानी किंगडम फंजाई की बात की जाए, तो किंगडम फंजाई के अंदर मुख्तलिफ किस्म की फंजाई की टाइप्स होती हैं। तो फंजाई की जो टाइप्स होती हैं वो यूनिसेलुलर भी हो सकती हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकती हैं। तो यूनिसेलुलर फंजाई की जो एग्जाम्पल है वो है यीस्ट, जिसे खमीर भी कहा जाता है। तो यीस्ट को यहाँ पे हम इस तस्वीर की मदद से देख लेते हैं। तो यीस्ट इस तरह का सिंगल सेल या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है जो कि किंगडम फंजाई से ताल्लुक रखता है। और मल्टी सेलुलर फंजाई की एग्जाम्पल की बात की जाए तो मल्टी सेलुलर फंजाई की एग्जाम्पल है मशरूम, जिसे खुम्बी भी कहा जाता है। तो मशरूम को हम इस तस्वीर की मदद से देख लेते हैं। तो मशरूम क्या है? मल्टी सेलुलर, यानी इनकी बॉडी ज्यादा सारे सेल से मिलके बनी होती है। तो ये तो थे किंगडम फंजाई के कुछ एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट किंगडम है किंगडम प्लांटी। तो किंगडम प्लांटी के अंदर मुख्तलिफ तरह के प्लांट्स शामिल होते हैं जो कि मल्टी सेलुलर होते हैं। जैसे कि अगर हम इस तस्वीर की मदद से देखें तो यहाँ पे हमें प्लांट्स नजर आ रहे हैं। तो ज्यादातर जो प्लांट्स होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी उनकी बॉडी ज्यादा सारे सेल से मिलके बनी होती है। और लास्ट किंगडम की बात की जाए तो जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम का हिस्सा है उसका नाम है किंगडम एनिमेलिया। तो पौधों की तरह यानी किंगडम प्लांटी की तरह किंगडम एनिमेलिया में जो एनिमल्स होते हैं ज्यादातर वो मल्टी सेलुलर होते हैं। जैसे कि इस तस्वीर में हम डॉग और कैट को देख रहे हैं। डॉग यानी कुत्ता और कैट यानी बिल्ली को देख रहे हैं। तो ये क्या हैं? ये एनिमल्स हैं और ये मल्टी सेलुलर हैं। तो इस तरह से आज की वीडियो में हमने पढ़ा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में।